बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, बिना तारीख पे तारीख आप अवैध कब्जा कैसे हटवा सकते हैं। और देखिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझता हूं आपका अवैध कब्जा हटवाने को लेकर ही प्रश्न नहीं होगा, आपके और भी विवाद होंगे। जैसे कोई अवैध कब्जाधारी है, वो निर्माण कर रहा है, ठीक है, या सह खातेदारक वगैरह निर्माण कर रहा है, आपको लग रहा है भाई यहाँ पे हमारी ज़मीन निकल सकती है, तो उसे कैसे रुकवाएं। और रुकवाना बहुत ज़रूरी है। आज आपने निर्माण नहीं रुकवा पाया तो आप यकीन मानना, वरना फिर स्टे मिलेगी, फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। निर्माण हो गया तो कोई दबंग जबरन आपकी ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहा है, विवाद कर रहा, तो कैसे रुकवाएं। और दबंग व्यक्ति अगर मान लीजिए कब्जा कर लिया है तो क्या करें। प्रशासनिक कार्रवाइयों के बारे में बताएंगी, एग्जीक्यूटिव कार्रवाइयों के बारे में। ऐसा नहीं, कानून में प्रोविजंस भी है, ठीक है। रेगुलर सूट में टाइम लगता है, ठीक है ना। इसलिए हमेशा मैं सरसरी प्रक्रियाओं के बारे में बताता हूं, जल्दी प्रक्रियाओं के बारे में, जिससे रिलीफ जल्दी मिल सके, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं। और साथियों, अगर आप लीगल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या किसी ने कब्जा कर रखा है, कब्जा संबंधी अन्य कोई विवाद आप ड्राफ्टिंग करवाना चाहते हैं एप्लीकेशन वगैरह, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको फीस बता दी जाएगी, पे करके बात हो जाएगी, ठीक है। तो सवाल आता, विवादों को कैसे सॉर्ट आउट करें। सबसे पहले साथियों, अवैध निर्माण कैसे रुकवाएं वो आप जान लीजिए। देखिए साथियों, यदि कोई भी बंदा, या मान लीजिए एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत बेहतर सलाह मैं आपको दूंगा कि यदि मान लीजिए ये गाटा है साथियों 34, मान लीजिए 34 बीघा का ये गाटा है, इसमें सही खातेदारक कई हो सकते हैं, ABCDEFGHI, मान लीजिए कई सही खातेदारक हो सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपका कब्जा यहाँ पे नहीं है, ठीक है, या मान लीजिए कोई रोड की तरफ बना रहा है, या मान लीजिए अन्य कोई मैटर है, तो आपकी लड़ाई केवल ए या बी से नहीं है, आपकी लड़ाई केवल पड़ोसी वाले से नहीं है, आपकी लड़ाई इन सबसे है, सबसे। अब आप कहेंगे सर सबसे है तो सबसे लड़ाई कैसे करेंगे, ये तो आप गलत बता रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं बता रहा हूं, मैं कानून की लड़ाई बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आप क्या करें, अगर मान लीजिए कोई भी निर्माण वगैरह करवा रहा है तो आपका दायित्व है रुकवाना उसे। क्यों? क्योंकि अभी इसका विभाजन नहीं हुआ है। मान लीजिए सबने निर्माण कर लिया, फिर कैसे पता लगेगा कौन किधर है किसका, अभी कोरा डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले आप आपत्ति लगवा सकते हैं कानूनी प्रक्रिया से, या आप 116 का दावा करके वहां पे स्टे की मांग कर सकते हैं कि महोदय जब तक ये केस की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक स्टे लगा लीजिए, वरना मेरा बंटवारा कैसे हो पाएगा, कैसे कोरा डिक्लेरेशन होगा, ठीक है ना। तो पहले तो सबसे पहले साथियों मैं यही कहूंगा कि अगर दबंग कोई कोई पड़ोसी सह खातेदारक, आपका हिस्सेदार अगर निर्माण कर रहा है ऐसे घाटा में जो संयुक्त रूप से जो हिस्सेदार है, तो उसको रोकिए कि भाई बंटवारा हो जाने दीजिए। रोकना पड़ेगा आपको, आज नहीं रोका तो फिर दिक्कत होगी, वो निर्माण कर लेगा, फिर तो भाई आप दिक्कत होगी बहुत ज्यादा, निर्माण नहीं टूटता ऐसे ही, ठीक है ना। तो पहले तो निर्माण रुकवाएं। दूसरा है, किसी दबंग ने आपकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है, विवाद कर रहा है, आपको ये लगता है कि भाई ये जमीन हड़प लेगा हमारी, तो इसके लिए भी एक पॉइंट है, चलिए मैं आपको बताता हूं। और देखिए, जो जूनियर एडवोकेट हैं, ठीक है, वो इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, बेहतर वकालत सीखने के लिए, ड्राफ्टिंग सीखने के लिए, कोर्ट की प्रक्रिया सीखने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो आप इसको चैनल को ज्वाइन करें ओनली 59 रुपए में। अब दबंग कब्जा कर रहा है आपके उस पर, ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, मान लीजिए प्रॉपर्टी है आपका, इस पर 4 साल से कब्जा है, रजिस्ट्री से, गिफ्ट डीड से। अब कब्जा है तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, ठीक है। आपका नाम मैंने दे दिया ए, अब बी जो है वो आपको दबंगई से कब्जा यहां से हटा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे आप पुलिस की भी मदद ले सकते हैं। दूसरी बात, एसडीएम की एग्जीक्यूटिव कार्रवाई करिए आप, कोर्ट कचहरी के चक्कर में डायरेक्ट मत पड़िए जाके। एसडीएम को, रेवेन्यू टीम को ये पावर है, और एसडीएम को ये पावर है जो कि धारा 164, 165, जहां उसके क्षेत्र में सीमा संबंधी या मान लीजिए भूमि को लेकर विवाद है, एसडीएम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। एसडीएम रोकेंगे बी को कि भाई कब्जा एक है तो एक बना रहने दीजिए, उससे हस्तक्षेप मत करिए, वरना जो है हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है। और फिर भी नहीं मानता है, रात में गुंडे लेके आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप पुलिस को कर सकते हैं। वैसे पुलिस को जमीन संबंधी मामलों में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब कोई विवाद होगा तो पुलिस आएगी, पुलिस बी को उठाएगी और 151 में जेल के अंदर कर देगी। तो ये कार्रवाई सुनिश्चित करें, ठीक है। तीसरा है साथियों कि दबंग व्यक्ति ने कब्जा करके बैठा है, तो फिर कैसे हटवाएं।
तो देखिए वैसे तो बहुत ज़्यादा सेक्शन है साथियों, मैं आपको बता दूं 134 ये भी है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं जल्दी वाली प्रक्रिया बताऊंगा जिसमें बहुत ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रक्रिया है साथियों कि अगर कोई कब्जा करके बैठा है तो पहले करवा लें आप सीमांकन प्रशासनिक तौर पे, ठीक है। और एसडीएम और डीएम से जब आप जाएंगे तो वहां पे टीम भी गठित की जाएगी रेवेन्यू की कि भाई आपका कहां से कहां तक है और ये जमीन कब्जेदार जो है वो क्यों कब्जा की है, ठीक है ना। और उसका कब्जा हटवाया जाएगा, ठीक है। 90% चांसेस हैं यहाँ से आपका मैटर सॉर्ट आउट होगा। अगर यहाँ से नहीं होता तो फिर तो भाई रेगुलर सूट है, फिर तो वहाँ टाइम लगेगा। अब रेगुलर सूट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने कब्जा कर रखा है 10 सालों से, तो 134 का धारा 134 का वाद डलेगा। कोई सह खातेदार है, परिवार का कोई सदस्य विवाद कर रहा है तो धारा 116 117 में मैटर सॉर्ट आउट होगा, ठीक है ना। कोई पड़ोसी सह खातेदार है तो धारा 24 भी डालनी पड़ेगी। तो ये सब इनमें टाइम लग जाता है भाई 2-4 साल, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई जो होती है वो अगर हो गई तो आपका समझ के चलिए 2 हफ्ते में काम हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए मैं आपको खुद का बता दूं कि मैंने खुद की कई जमीन मैटर जो है प्रशासकीय तौर पर जो है मैंने सॉर्ट आउट किए बिना कोर्ट कचहरी चक्कर काट के, ठीक है ना। तो प्रशासन जो बैठा है एग्जीक्यूटिव, उन्हें भी पावर है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है ना। बाकी अगर मान लीजिए कोई कानूनी सलाह आपको लेना है साथियों, या मान लीजिए आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह कब्जा हटवाने से संबंधित अन्य कोई लिखवाना है, तो बेहतर से बेहतर आप लिखवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।